राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज़ का ये अध्याय हम आगे बढ़ाते हैं कर्मयोग का। ये हम श्लोक आज 34 नंबर का और 35 नंबर का श्लोक आज होगा। और यकीन मानो आज जो हम गीता में ये श्लोक आपको दो बताएंगे, ये श्लोक अगर आपको समझे तो पूर्ण गीता की भी आवश्यकता नहीं है। ये दो श्लोक संपूर्ण गीता है, ये समझो। क्या है ये श्लोक देखते हैं। 34 नंबर का ये श्लोक, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हमारे अंदर जो भी भाव है, राग द्वेष क्रोध आदि आदि, ये सारी चीज़ें हमारे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे अवरोधक है। ये सारे हमारे बंधन है जो खुद हमने अपने मन से बांधे हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दो मजदूर थे, काम करने वाले। ज़मीन खोदना, पत्थर तोड़ना ये काम था, मंदिर बनाने का काम चल रहा था। उसमें से एक मजदूर को जब जाके पूछा कि तुम पत्थर तोड़ रहे हो, तो उसने ऊपर उठ के देखा, थोड़ा गंभीर स्वर में बोला कि पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी है, घर में रोटी देनी है, इसलिए मजबूरी है मेरी, इसलिए। और उसी दुख से, उसी पीड़ा से वो वापस नीचे झुक के पत्थर तोड़ने लगा। अब वही इंसान दूसरे मजदूर के पास गया, वो नाच गा के पत्थर तोड़ रहा था। दोनों के घर में समांतर अवस्था, दोनों के घर में वयोवृद्ध माता पिता, छोटे बच्चे तथा पत्नी। लेकिन जो नाच गा रहा था, उससे जब पूछा तुम पत्थर तोड़ रहे हो, तो उसने बोला कि हाँ मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो बोला कि तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है क्या, तुम्हें गंभीरता नहीं है क्या जीवन में? तुम नाच गा रहे हो, घर में माता पिता बूढ़े हैं, गंभीरता नहीं जीवन में? उसने बोला कि मेरा जीवन, मेरा समय मैं कैसे जीऊँ? मेरे अंदर ना क्रोध है, ना राग है, ना द्वेष है, ना किसी चीज़ का विशेष पश्चाताप है। मेरे अंदर तो ये खुशी है कि मैं परमात्मा का मंदिर बनाने जा रहा हूँ और मैं अपने काम को आनंद से करता हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है परमात्मा को किसी विशेष अवस्था में खोजने की। जैसे पहला इंसान को अगर हम जाके बताएं कि तुम्हें राग क्रोध ज़्यादा आता है तो तुम ध्यान करो, तुम पूजा करो, तो वो क्या बोलेगा कि समय नहीं मिलता ध्यान पूजा के लिए। लेकिन वही अगर हम दूसरे जो नाच गा के पत्थर तोड़ रहा था उसी को बोलें कि ध्यान पूजा करो, तो भी ये बोलेगा कि मुझे समय निकालने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा काम, मेरा 24 घंटे का समय ही मेरा ध्यान है, मेरी पूजा है, मैं उससे मैं खुश हूँ और मैं उसी को देखो आनंद से कितना जी भी रहा हूँ। देखो मैं पत्थर तोड़ते तोड़ते नाच भी रहा हूँ। अब इस अवस्था से तुम समझ सकते हो कि दोनों समांतर परिस्थिति में है। दोनों के घर, दोनों के जीवन में समांतर संकट तथा कष्ट है। फिर भी एक इंसान अपने क्रोध, अपने विचार, अपने विचारों की जो दृष्टिकोण है उसके कारण दुखी है, और दूसरा इंसान अपने विचार दृष्टिकोण से आनंदित है। यही इस श्लोक का एक साधारण अर्थ है, और भी हजारों अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफ़ी है कि तुम ये सीखो कि अपने काम को क्रोध रहित, अपने काम को समस्या रहित करना सीखो, प्रेम से करो। और वो काम अगर तुमने खुद से लिया हो, तय किया हो, तो विशेष आनंद और ही रहेगा। आगे का 35 नंबर का श्लोक, यही श्लोक 35 नंबर का जो कर्मयोग के अध्याय का श्लोक है, ये जो अगर श्लोक तुम्हें जीवन में समझ में आए तो संपूर्ण गीता समझने की आवश्यकता नहीं। ये श्लोक तुमने आज अभी इसी वक्त गंभीरता से सुना, धैर्य से सुना, बार बार सोचा, मंथन किया, समझा, तो यकीन मानो संपूर्ण गीता तुम्हें इसी वक्त समझ में आई। क्या है श्लोक? श्लोक है 35 नंबर कर्मयोग अध्याय। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है।
स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। साधारण अर्थ क्या बोला कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने स्वीय कर्मों को जो तुम जीवन में करना चाहो वो करो, ना कि समाज की व्यवस्था, ना कि दबाव में, ना कि किसी भी स्थिति को तुम देखते हुए अगर वो काम करोगे तो दुख ही पाओगे। और कृष्ण भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि खुद का जो कर्म है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, कोई चित्रकार है, चित्र बनाना अच्छा लगता है तो वो करे, कोई किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो करे। यहाँ पे तुम अगर जैसे माता पिता आज के होते हैं, बहुत से माता पिताओं को ये पसंद भी नहीं आएगा कि हम अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं। अरे उसको जीवन तो दो। किसी माता पिता ये नहीं कहते कि हम अपने बच्चों को एक जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को खुल के जीवन सिखाना चाहते हैं, कोई नहीं बोलेगा। इतना साधारण सरल श्लोक है कि किसी और के कर्म को जो वो तुम्हें बताए कि ये करो तो अच्छा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो जीवन सुधरेगा, वो कर्म करने से कई गुना श्रेष्ठ है कि तुम्हें जो अच्छा लगता हो वो करें। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि समस्याएं आएंगी, हाँ एक चीज़ है कि हो सकता है धन कम मिले, लेकिन अंतिम जब तुम्हारा समय होगा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त होने होंगे, तब तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने मेरे तरीके से जीवन नहीं जिया। घूमने का मन कर रहा है, जाओ घूमो, टहलो, आनंद लो जीवन में। नाचने का मन कर रहा है, नाचो गाओ। समय वापस नहीं आएगा, जीवन वापस नहीं आएगा। विचार, नियम, बंधन, कोई क्या बोलेगा, कोई देखेगा, कोई क्या सोचेगा, इस वजह से तुमने खुद को इतना मारा है। कोई और तुम्हारा हत्यारा नहीं है, खुद के हत्यारे तुम खुद हो। आगे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि खुद जो तुमको अच्छा लगता हो वो कर्म करते हुए भी अगर तुम मर गए तो भी वो श्रेष्ठ मृत्यु है, तो भी वो श्रेष्ठ है, ना कि पराई किसी ने बताया और दबाव में आए और किया, या फिर लालच में आए और किया। ये तुम्हें कहीं से भी मुक्ति नहीं देगा। ये बार बार तुम्हारे मन को खींचेगा, बोलेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कभी करने की इच्छा, कभी ना करने की इच्छा, और कुछ हुआ भविष्य में तो दूसरे को दोष। और यहाँ पे अगर स्वीय खुद का कर्म जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो तो किसी को दोष देने का सवाल ही नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ सोचने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुमने ही खुद ही ये किया था। तो ये भी समय तुम्हारा बच जाता है। और बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि किसी अन्य के समय को अगर तुम, किसी अन्य के कार्य को अगर तुम अनुसरण करते हो तो ये भयावह हो सकता है। कुछ वक्त अपवाद हो सकता है, कुछ लोग, कुछ कार्य जीवन में अपवाद हो सकते हैं। हो सकता है इस श्लोक के अंतर्गत कुछ काम, कुछ कार्य, कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन के ना आते हो, लेकिन 80% तो तुम्हारे जीवन की घटनाएं, तुम्हारे काम इस श्लोक के अंतर्गत आते हैं। अगर तुम 80% जीवन अपना इस श्लोक के तरह जी पाते तो शायद आनंद तुम्हें कुछ अलग होता। उदाहरण के तौर पे तुम्हें घर पे बैठने का इच्छा है कि मेरा स्वयं कर्म है, मेरा ये प्रिय कर्म है कि मैं घर पे बैठूं और सो जाऊं, और तब तुम्हें अगर कोई प्रवृत्त ना करे कि जाओ कर्म करो, काम करो, कुछ करो, माता पिता की सेवा करनी है, धन कमाओ, नाम कमाओ, तो वो अपवाद है। इस श्लोक का नियम उस पे उस वक्त लागू नहीं होता। लेकिन सब होते हुए भी तुम अभी भी मर मर के जी रहे हो। कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे, उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, किसी को गाना गाने का शौक है, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से, रोटी कमाने की वजह से काम पे जाना पड़ता है, गाना गाने का समय ही नहीं। तो जो तुम काम करो मन ही मन गुनगुनाते हुए काम करो, तो तुम्हें आनंद शायद अलग होगा।
पता है कि जिम्मेदारी को भी नहीं टाला जा सकता, कर्तव्य को भी नहीं टाला जा सकता और खुद को भी नहीं मारा जा सकता। जैसे वो मजदूर गाना गाते हुए अपना काम कर रहा था, खुश था, वैसे भी तुम अपने जीवन में खुश हो जाओ। हाँ, जो तुम्हारा काम प्रिय है, उदाहरण के तौर पे गाना गाना है, तो तुम्हें कोई बड़ा कंपटीशन बना सिंगिंग स्टेज जीतना है, इस अभिलाषा से तुम अगर कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा स्वयं कर्म नहीं है, वो तुम्हारी एक इच्छा, वो तुम्हारी एक लालसा है और वो तुम लोगों को शायद दिखाना चाहते हो, फिर वापस उसमें लोग आए। जैसे हमने कल के वीडियो में बोला कि तुम अगर मंगल ग्रह पे रहते हो, अकेले हो, तो कोई सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी पे रहोगे तो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होगी, क्योंकि लोगों को चमत्कार दिखाएंगे, प्रभावित करेंगे, लोग पैर छुएंगे। वैसे ही तुम्हें स्टेज, तुम्हें वो नाम इसलिए चाहिए कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े, तो ये भी कर्म तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये भी ध्यान में रखना। तो इसमें आकलन थोड़ा बारीक दृष्टिकोण से करना पड़ता है। आशा करते हैं कि ये श्लोक, ये 2 आज के श्लोक तुम्हें अगर समझे हो, तो मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण गीता समझने की आवश्यकता है, ना ही तुम्हें संपूर्ण गीता में अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। साधारण इंसान को जो प्रथम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गीता पढ़ रहा है, उसको समझती ही नहीं बिल्कुल भी, कितना भी प्रयास करो, गुरु समझाए तो भी नहीं समझेगी। हम समझाते हैं तुम्हें, तुम ये 2 श्लोक समझो, कर्मयोग के 34 और 35 नंबर के। यकीन मानो संपूर्ण गीता तुम्हें समझने में आसान हो जाएगी, सारे ग्रंथ आसान हो जाएंगे, सारी सिद्धियां, सारी देवी देवताएं, सारी प्रकृति तुम्हें आसान लगने लगेगी। आशा करते हैं कि ये चीजें तुम्हें समझी होंगी। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।